महाभारत युद्ध के प्रमुख श्राप के बारे में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में महाभारत युद्ध के चर्चित श्राप के बारे में जानेंगे। शाप शब्द संस्कृत भाषा के श्राप का दूसरा नाम है। शाप को उर्दू में बद्दुआ देना कहते हैं तथा अंग्रेजी में कर्स बोलते हैं। संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और शाप से भरा हुआ है। महाभारत के अंदर सैकड़ों शाप और वरदान की कहानियां हैं, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रमुख शाप के बारे में बताएंगे जो बहुत ही चर्चित रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहले शाप के बारे में बातें करते हैं। अब महाभारत के शाप में श्री कृष्ण के वंश के नाश के बारे में जानेंगे। धर्म युद्ध के अंत में दुर्योधन आदि मारे गए और कौरव वंश का नाश हो गया था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। उस दौरान गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। माता गांधारी के श्राप को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। इसका यह मतलब नहीं कि गांधारी ने यदुओं के वंश के नाश का श्राप दिया था। उन्होंने केवल कृष्ण के वंश को नाश होने का श्राप दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। गांधारी के बाद दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। एक कथा के मुताबिक संयांग से सांप के पेट से निकले मूषल को जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रगड़ा गया था, उसके चूर्ण को इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था। इसके उत्पन्न हुई झाड़ियों को लेकर यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया था। ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुई इन्हीं झाड़ियों ने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों का काम किया और सारे प्रमुख यदुवंशियों का यहाँ विनाश हुआ। महाभारत के मौसल पर्व में इस युद्ध का रोमांचकारी के बारे में बताया गया है। सारे यादव प्रमुख इस गृह युद्ध में मारे गए। बचे हुए लोगों ने कृष्ण के कहे अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण में आ गए। यादवों और उनके भौजे गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारिका सागर में डूब गई। भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत चिंतित हो गए। वे वहीं पर रहने लगे। युधिष्ठिर उनसे मिलने कभी कभार वहां आते थे। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। बता दी कि महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह इसी युद्ध क्षेत्र में त्याग दी थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब वे लगभग 56 वर्ष के थे। उनका जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से 3020 ईसा पूर्व उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में देह त्याग दी थी। अंत में कृष्ण के मृत्यु के बाद उनके प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं के आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने के बाद अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर लेकर आ गए। वहीं कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। महाभारत के शाप में जानेंगे कि आखिर क्यों अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने दिया शाप। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके वजह से लाखों लोग मारे गए, जिस वजह से श्री कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निस्सृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस शाप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वह अरब चला गया था। हालांकि भारत में लोग दावा करते हैं कि अमुक जगहों पर अश्वत्थामा आता रहता है, लेकिन अब तक इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है। एक बार वेद व्यास ने धृतराष्ट्र से मिलकर कहा कि महर्षि मैत्रेयी पांडवों से मिलकर आप लोगों से मिलना चाहते हैं। वे ही अपने पुत्र को पांडवों से मिलाप का उपदेश देंगे। वेद व्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि अगर महर्षि मैत्रेयी कुछ भी कहेंगे तो बिना तर्क वितर्क के मान लेना। अगर मैत्रेयी की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो वे क्रोध में आकर श्राप भी दे सकते हैं। इस वजह से शांति पूर्वक उनकी बातें मान लेना। वेद व्यास ने आगे कहा, अमल करना या नहीं करना
यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इतना कहकर वेद व्यास जी वहाँ से चले गए। महर्षि मैत्रेय के आते ही धृतराष्ट्र अपने पुत्रों सहित उनकी सेवा और सत्कार करने लगे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा, भगवान आपके यहाँ तक की यात्रा कैसी रही? पांचों पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? तब मैत्रेय जी ने कहा कि राजन, तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ संयोगवश काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई। वे आजकल तपोवन में रहते हैं। उनके दर्शन के लिए वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आते हैं। मैंने वही यह सुना कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। वहाँ से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। महर्षि धृतराष्ट्र से इतना कहकर पीछे मुड़ते हुए दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली है। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है, शायद इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। मेरी बात मान लो, गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय की ये बात सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और वह व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए पैर से जमीन कूदने लगा। सबसे ज्यादा हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह हरकत देखकर महर्षि को क्रोध आ गया। तब उन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जा उद्दंडी, जिसे जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बाद में कौरव और पांडवों का घोर युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार कर अंत में उसकी उस जंघा को उखाड़ फेंका जिस जांघ पर दुर्योधन ने ताल ठोका था। अब आगे आपके बारे में जान लेते हैं। पहली बार जब घटोत्कच अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और गुस्से में चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, युधिष्ठिर की रानी है। वह ब्राह्मण राजा की पुत्री तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। जो दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। और अब अंत में सांप राजा परीक्षित के बारे में जान लेते हैं। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन गए हुए थे। वन में पशुओं के पीछे दौड़ने की वजह से वे प्यास से व्याकुल हो गए। वे प्यास बुझाने के लिए जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे शमिक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर शमिक ऋषि आंख बंद करके ब्रह्म ध्यान में लीन बैठे थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान में लीन होने के कारण शमिक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपना अपमान का बदला लेने के लिए उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। शमिक ऋषि का जब ध्यान साधना खत्म हुआ तो उन्होंने अपने गले से मृत सर्प को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया था कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। उस दौरान शमिक ऋषि के पुत्र रिंगे ऋषि आ पहुंचे और जब उन्होंने जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। यह विचार करके उस ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजलि में जल रखकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। शमिक ऋषि इस बात को कुछ समझ पाते इससे पहले ही रिंगी ऋषि ने श्राप दे डाला। शमिक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि तूने यह अच्छा नहीं किया। वह राजा तो प्रजा का रक्षक है, उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा श्राप दिया जाए। शमिक को बहुत पश्चाताप हुआ। माना जाता है कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने एक मृत शिशु को जन्म दिया था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया था। यह वही बालक है जो आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब राजा परीक्षित के प्रतापी पुत्र जन्मेजय को यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सर्प दंश से हुई है तो उन्होंने पूरे विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाए थे। नागदाह यज्ञों से नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। देश भर में नागदाह नामक स्थान मिल जाएंगे। सरदाह के एक घन घोर यज्ञ की अग्नि से एक करकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसकी वजह से वह बच गया था। और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।